आप सभी ने जोरासिक पार्क मूवीज तो देखी होगी और आपने इस मूवीज के अंदर इन अलग अलग तरह के डायनासोरस को भी देखा होगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं डायनासोरस के बारे में जानेंगे। आज से लगभग 65 लाख साल पहले डायनासोरस हमारी पृथ्वी पर रहा करते थे। उनके अवशेष अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप में खोजे गए। डायनासोरस भूमि पर रहने वाले सरीसृपों की एक अलग समूह का गठन किया। जो लोग प्रागैतिहासिक जीवन का अध्ययन करते हैं उन्होंने डायनासोरस को दो मुख्य समूह में विभाजित किया है, ऑर्निथिशिया और सौरिशिया में। ऑर्निथिशिया डायनासोरस शाकाहारी होते थे जो केवल पेड़ पौधे ही खाते थे, और सौरिशियन डायनासोरस मांसाहारी होते थे और कुछ शाकाहारी भी होते थे। कुछ डायनासोरस आकार में काफी विशाल थे और अन्य केवल मुर्गियों के आकार के थे। अब हम बात करते हैं ओरिशियंस डायनासोरस की। ऑर्निशियंस और बर्ड हिप्ड इग्नोटोन जैसे डायनासोरस सभी शाकाहारी थे। उनके मुंह में दांतों की एक बड़ी संख्या होती थी। कैर्थोसोरस के मुंह में 2000 दांत थे और उनका एक टिका हुआ ऊपरी जबाड़ा जो उन्हें पेड़ पौधे चबाने में मदद करता था। सौरिशियंस और लेजर्ड हिप्ड डायनासोरस में मांस खाने वाले थेरापोड्स शामिल हैं जो दो पैरों पर चलते हैं, जैसे कि टायरानोसोरस। टायरानोसोरस हालांकि मांसाहारी डायनासोरस में से सबसे बड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन ये डायनासोरस बेहद बहाव्य शिकारी था। यह अपने पिछले पैरों के साथ सिर को ऊपर उठाए हुए चलता था। यह बहुत तेजी से दौड़ भी सकता था। इसकी पूंछ इसके विशाल भारी शरीर के वजन को संतुलित करती थी। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे पहले डायनासोरस की। दुनिया का सबसे पहला डायनासोरस यूरोप्टर था। यह एक बड़े कुत्ते के आकार से बड़ा नहीं था। आज से लगभग 225 लाख साल पहले यह माया में रहता था। सभी शुरुआती डायनासोरस की तरह यह भी एक मांसाहारी डायनासोरस ही था और दो पैरों पर चलता था। डायनासोरस के अंडे। डायनासोरस के अंडे कटोर खोल के होते हैं, जैसे कि कुछ सरीसृप आज भी करते हैं। कई डायनासोरस जमीन में एक घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिया करते थे और कुछ डायनासोरस घोंसलों की कॉलोनियां बनाते थे। डायनासोरों ने अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली रक्षा कवच विकसित किए। उदाहरण के लिए ट्रिकेराटोप्स के सर पर सींग थे, यूरोप्लेसेफोलस में एक पूंछ क्लब था और तुइजोसोसारस में एक स्पाइसी पूंछ थी, जिनसे इनकी रक्षा होने की संभावना की जा सकती है। वैज्ञानिक यह नहीं कह सकते हैं कि इन जानवरों ने खुद को कैसे बचाया, पर उनके लिए यह कल्पना करना आसान था। रिचर्ड ओवेन ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने डायनासोरस शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ था भयानक छिपकली। रिचर्ड ओवन का जन्म लैंकेस्टर में 1804 में हुआ था और 1836 में वो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के हंटेरियन प्रोफेसर बने। साथ ही शरीर रचनाकार होने के नाते वह एक शानदार पैलियोंटोलॉजिस्ट भी थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट साथ के साथ मिल जाएं। और ज़्यादा इन्फो के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है।